हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक बार फिर आपके अपने चैनल अवसरवाला में। तो कल की क्लास से मैं आज कंटिन्यू करता हूँ। आज मैं फिर 11th क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे 10, आज मैं उसके आगे 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आपके हो जाएंगे 23। इसके बाद 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल की क्लास में और मैं लेकर के आऊँगा, तो यहाँ से आपका चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा फिर। ओके भाई, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका ये क्लास 12th कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया था आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करता हूँ। अपने अपने चैनल है अवसरवाला, ठीक है। अगर यहाँ स्पेलिंग देखनी हो तो AWASAR है, ठीक है, AWASAR WALAAH, ठीक है, स्पेलिंग ये है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो स्मॉल q का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं ऊपर से पहला क्वेश्चन थोड़ा हटाना चाहता हूँ, नहीं यार चलो यहाँ देख लेते, नीचे देख लेते। ओके चलिए, उसने बोला है कि दो सजातीय आवेश, ठीक है, कैपिटल Q, सजाती मतलब ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस है। ओके ठीक है, तो दो सजातीय आवेश हैं, अगर नेगेटिव नहीं दिया तो हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। बनाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रख दिया जाता है, और जो बोला स्मॉल q, तो हमने मान लिया इसके सेंटर में, मध्य में बोला है, तो इसके सेंटर पे हमने एक स्मॉल q आवेश रख दिया। ठीक है, हमने क्या किया है, पहले हमने बोल दिया इनके बीच की दूरी 2r थी। ओके, और हमने ये उसके एक बीच में बोला है, बीच में एक अगर अन्य आवेश रखा है तो ये दोनों दूरी हमारी क्या हो जाएंगी, r हो गई ना, r। तब उसने बोला है कि इस q का मान कितना होना चाहिए कि ये आवेश जो हमारा तीनों निकाय का जो सिस्टम बन रहा है वो संतुलन में बना रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे सिंपल तरीका है, देखिए, मतलब उसने बोला जो Q और Q के बीच जो तीनों आवेश हैं संतुलन में होने चाहिए। मतलब कैसे, यहां से यहां पे जो दो आवेश हैं इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, और यहां से यहां के बीच जो आवेश है इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, अगर वो इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा निकाय संतुलन में हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वही ये पूछ रहा है कि इस Q की वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो, पहला अगर हम यहां से इस तरफ बढ़ें तो हमें पहले ये आवेश मिलेगा, तो हम निकाल लेते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन इसके बीच की दूरी कितनी है, r, तो यहाँ हो जाएगी r²। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें इससे और इसके बीच, इसी आवेश से मैं बढ़ रहा हूँ, इसी पॉइंट से पहले बढ़े तो इसकी वजह से कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। क्या है ये, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो इस आवेश पे आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या लगेगा, तो इसकी वजह से इसमें लगेगा प्रतिकर्षण लगेगा, तो इसकी वजह से इसमें प्रतिकर्षण लगेगा। तो अब इस एफ वैल्यू निकाल लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q इंटू Q अपान दोनों के बीच की दूरी 2r है का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका Q², नीचे क्या हो जाएगा 4r²। ओके, अब हमने क्या करना है, जब हम उसने बोला निकाय संतुलन में हो जाए, संतुलन में होने का मतलब हम इसको निकाल देते हैं Q के बीच में और F Q और Q के बीच में। तो संतुलन में होने का मतलब है ये वाला और ये वाला फोर्स इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं अब इक्वल, देखो यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r² इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान 4r²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, इस Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें मिल गई इस Q की वैल्यू, तो इस Q की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है वो देखो। ठीक है, तो Q इक्वल टू आ रहा है Q/4। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम इस Q की वैल्यू यहाँ पर Q/4 रखेंगे तो इस Q की वैल्यू पॉजिटिव है,
ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको और प्रतिकर्षित करेगा, और ये पहले से ही प्रतिकर्षित कर रहा था, तो क्या होगा, निकाय कभी संतुलित में नहीं होगा। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू, इस Q की वैल्यू -Q/4 कर दें तो ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, और दोनों एक दूसरे की वजह से प्रतिकर्षित होंगे। तो क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू, इनका जो संतुलन, निकाय जो होगा, ये पूरा सिस्टम जो हो जाएगा हमारा संतुलित हो जाएगा। तो हमारी Q की वैल्यू क्या आएगी, -Q/4। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है, -Q/4। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है। तो जो एक स्थिर आवेश होता है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक विद्युत आवेश केवल और केवल, एक स्थिर आवेश जो होता है आपका, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत क्षेत्र E और विभव के बीच क्या संबंध होता है। ये जब आप डेरिवेट करते हैं तो इसके बीच में आपका फार्मूला निकलता है E = -dV/dx, ठीक है, E = -dV/dx। मैंने कराया है, चेक करना, ठीक है, नोट्स अगर बनाया आप लोगों ने तो चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, मैंने पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले को यदि आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। देखो, शून्य होने का मतलब है घट गई, शून्य होने का मतलब है घट गई। तो अगर घटती है तो ये ऑप्शन इसके हिसाब से कैंसिल हो गया। समझने का मतलब देखना, ठीक है, इसके हिसाब से तो ये कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों हो रही हैं तो फिर तो सीधे सीधे घट रही है, ठीक है। तो अब बचा हमारा ये और ये। अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं किसी प्रकार से, तो ध्यान देने वाली बात भी क्या है, जब साबुन के बुलबुले को आवेश दिया जाता है तो वो बढ़ता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ओके, तो साबुन के बुलबुले को यदि आवेश देंगे तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जो आवेश का मान होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, वो निकलता कैसे था हमारा, n × E। ठीक है, Q = n × E। n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो अब देखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या रख सकते हो, 1 2 3 4, और E की वैल्यू जब ये रखोगे तो क्या होगा, 1 पे यही आएगा, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चौको 64, मतलब गुणन में होगा। तो इनमें से 32 सही है, ठीक है, 64 भी हो जाएगा, ये आपका है ही, तो आपका सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट। मतलब इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं जब n का 1 2 3 4 रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा नापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा आपकी ऊर्जा नापी जाती है। क्या नापी जाती है, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा आपकी क्या नापी जाती है, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यह मैंने आपको क्वेश्चन कराया है कि किसी विद्युत ध्रुव, सबसे पहले समझने वाली बात है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव होता है जब दो विपरीत आवेश, हमेशा याद रखिए, हमेशा असमान और विपरीत, प्रकृति में भी विपरीत होंगे। ठीक है, समान किंतु विपरीत, मतलब क्या होता है, समान किंतु विपरीत, प्रकृति में विपरीत होंगे। ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो ये जो सिस्टम बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने पढ़ाया है और डेरिवेशन भी कराया है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताई थी, ये निकलती है, E जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है r⁻³ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह आवेश किस तरीके से विपरीत होगा। केवल सतह पर रहेगा, सतह पर भी रहेगा, अंदर भी जाएगा, केवल भीतर रहेगा, और इनमें से कोई नहीं। तो समझने वाली बात है, उसने क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, अचालक पदार्थ बोला है, अचालक पदार्थ में आवेश दोगे तो वो जब चालक है ही नहीं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। विमा निकालना मैंने सिखाया और इसकी शायद विमा बताई भी है आप लोगों को। तो इसकी विमा होती है m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 और a स्क्वायर, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है। उसके बाद पूछा है विमा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, 11th की क्लास में भी पढ़ाई है और 12th वाले तो उसमें पढ़ ही लेंगे। ठीक है। विद्युत द्रुध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्रुध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्रुध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो हमने क्या बोला था, इसका मात्रक क्या होता है, आवेश और उनके बीच की दूरी जो होती है वही हमारा क्या होता है, विद्युत द्रुध्रुव आघूर्ण। तो आवेश का मात्रक कूलाम इंटू मीटर। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, कूलाम इंटू मीटर, पहला ऑप्शन कूलाम इंटू मीटर। ठीक है। पूछा है निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। तो अगर आप बात करेंगे तो आवेश हमारा सदिश राशि नहीं है। ओके, धारिता भी सदिश राशि नहीं है। विद्युत तीव्रता की बात करें तो विद्युत तीव्रता हमारी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत तीव्रता हमारी क्या है, सदिश राशि है। तो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा 1/एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सही कर देते हैं, 8.85 इंटू 10 की पावर -2। इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और पूछा भी जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। तो यहाँ पूछा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो जब इसका आप सॉल्व करते हैं तो इसका हमने आपको पूरी वैल्यू निकाल के जो बताई थी, हमने बताई थी 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 टू दी 10 की पावर 9 होता है इसकी वैल्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्या होती है, 8.85 -10 इंटू 10 टू पावर -12। इन दोनों को इसीलिए मैंने लगातार भी रखा है ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। अगर केवल एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी जाए तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है वैल्यू। ओके, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे आपके। एक क्लास में और लूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लगभग, जिसमें 13 या 10 से 13 के बीच में ही क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन कराने हैं, तो 13 और 10 23 और 12 क्वेश्चन लगभग और रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्लास में मैं लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।